हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी है। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर इंसान बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है। आखिर कैसे 500 अमीर लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना परिवर्तित किया, और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है, इच्छा, डिज़ायर। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड। हम यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरी स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें। और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और अपनी मनी कॉन्शियस बन जाएंगे और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले एक सपना ही लगती है। सकारात्मकता एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक और बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वह दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। ऑटो सजेशन
हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। कॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। जो चीज़ें हमें जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असल ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्टकट्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक नहीं होना चाहिए, आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकालना ही सकते हैं। जो इंसान उस स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज को झेल पाए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद कर लेंगे जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपेंशन जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहिए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। याद कीजिए कि किस तरह एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बना पाए। बार बार फेल होने के बाद ही तो वे एक ग्रेट इन्वेंटर बने। फेल होने का मतलब है कि कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। निर्णय, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने की दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एक एडवाइज़र ने कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है जो कि एक सफल व्यक्ति होता है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीबी और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं।
दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर होती है जिसकी बातों में दम होता है और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे हासिल करके ही रहते हैं। दृढ़ता, परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटमेंट। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। पावर ऑफ मास्टरमाइंड। अगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल और बिजनेसमैन बन पाए। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में इतनी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब होता है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है। ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरा जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर की नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हम बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावनाओं से छुटकारा पाएं। द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं और हम अपने सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है।
हमारी सिक्स्थ सेंस ना हमें केवल क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। अब आपके पास 13 स्टेप्स हैं तो आप धनी हैं, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं, ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना लें, क्योंकि बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होती ही है, यह आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना। डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं, खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। तो दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच की समरी को कवर किया है। मुझे आशा है कि आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमें किस टॉपिक पर या किस बुक की समरी को कवर करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।